दुनिया के सबसे बड़े दुर्दांत अपराधी जेफरी एप्स्टीन के काले कारनामे अब सबके सामने आ चुके हैं। अमेरिका में हो रहे खुलासे से पूरी दुनिया में सनसनी फैली हुई है और इसका असर भारत में भी दिखाई दे रहा है। एप्स्टीन की जद में भारत के एक मशहूर उद्योगपति का नाम तो पहले ही सामने आ गया था, लेकिन अब जो उस उद्योगपति को लेकर बात चैट के जरिए आई है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। एप्स्टीन से जो उन्होंने बात की वो पूरी तरह से उनके करैक्टर पर चोट है, साथ में उस परिवार की छवि को भी ध्वस्त करने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने यौन अपराधी एप्स्टीन के जो दस्तावेज जारी किए हैं उसमें अनिल अंबानी से जुड़े नए खुलासे सामने आए। ये दस्तावेज एप्स्टीन और उद्योगपति अनिल अंबानी के बीच 2017 से 19 के दौरान हुई बातचीत से जुड़े हैं। इन दस्तावेजों में एप्स्टीन और अनिल अंबानी के बीच की 2017 से 19 तक की बातचीत सामने आई है। बुलमर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें कारोबार, वैश्विक मामलों और महिलाओं को लेकर चर्चा हुई। 9 मार्च 2017 को बातचीत में अनिल अंबानी ने एप्स्टीन से पूछा कि क्या सुझाव है। इस पर एप्स्टीन ने लिखा, मुलाकात मज़ेदार बनाने के लिए लंबी, स्वीडिश, गोरी सुनहरे बालों वाली महिला बेहतर होगी। इसके बाद अनिल अंबानी ने जवाब दिया, इसे तुरंत अरेंज कराओ। एप्स्टीन ने फिर जवाब में लिखा कि किसी और से भी अगर आप चुपचाप मिलना चाहते हैं तो मुझे कभी भी बता सकते हैं। दोस्तों, 2017 में एप्स्टीन ने अनिल अंबानी से महिलाओं के बारे में उनकी पसंद पूछी। अंबानी ने बॉलीवुड, हॉलीवुड से जुड़े अपने लिंक का भी जिक्र किया। एप्स्टीन ने पूछा, क्या कोई अभिनेत्री या मॉडल आपकी पसंद वाली है? उम्मीद है मैरिल स्ट्रिप नहीं, मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। अनिल अंबानी ने जवाब दिया कि बेहतर स्वाद मेरे दोस्त, हमारी अगली फिल्म स्कॉलर लेट जॉनसन के साथ है। इस पर एप्स्टीन ने कहा, मुझे खुशी है कि आप जवान गोरी महिलाओं को पसंद करते हैं। चैट से ये भी सामने आया कि एप्स्टीन लगातार अपने नेटवर्क के लोगों के नाम का इस्तेमाल करता रहा। इसी बीच एप्स्टीन ने अनिल अंबानी के बारे में जहां से हो सके वहां से जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। फरवरी 2017 में एप्स्टीन ने न्यू एज गुरु दीपक चोपड़ा से पूछा कि क्या उन्हें अनिल अंबानी के बारे में पता है। दीपक चोपड़ा ने कहा, बहुत अमीर, बहुत ध्यान चाहते हैं, बहुत सेलिब्रिटी कॉन्शियस, अनेक व्यवसाय भाइयों की आपस में नहीं बनती। एप्स्टीन ने व्यवसायी टॉम से पूछा कि वो मुकेश या अनिल अंबानी के करीब हैं। उन्होंने वेंचर कैपिटलिस्ट पीटर थिल को भी अनिल अंबानी से मिलने की सलाह दी। इसी दौरान एप्स्टीन ने अंबानी परिवार से जुड़ी कई किताबें भी मंगवाई थी। दोस्तों, बातचीत उस समय की है जब एप्स्टीन को पहले ही 2008 में नाबालिगों से जुड़े यौन अपराध के मामले में सजा मिल चुकी थी। इसके बावजूद एप्स्टीन दुनिया के कई प्रभावशाली और ताकतवर लोगों के संपर्क में बना हुआ था। रिकॉर्ड बताते हैं कि दोनों के बीच पेरिस और न्यूयॉर्क में मिलने की योजना बनी। मई 2019 में अनिल अंबानी के न्यूयॉर्क दौरे के वक्त एप्स्टीन ने उन्हें मैनहट्टन में मौजूद अपने घर बुलाया जहां दोनों मिले। दूसरे ईमेल से यह भी पता चलता है कि अंबानी और एप्स्टीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं, बिजनेस मीटिंग और वैश्विक मंचों पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर बातचीत हुई थी। इसमें पेरिस, न्यूयॉर्क और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कार्यक्रमों में संभावित मुलाकातों का जिक्र है। एप्स्टीन को 2019 में संघीय स्तर पर सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों में फिर से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मुकदमा शुरू होने से पहले ही उसकी हिरासत में मौत हो गई। इसके बाद दुनिया भर में विवाद खड़ा हुआ और उसके नेटवर्क को लेकर कई तरह की जांच शुरू हुई। चैट्स में डोनाल्ड ट्रंप और हॉलीवुड से जुड़े संदर्भ भी हैं। एक बातचीत में एप्स्टीन ने अपनी पसंद की महिलाओं पर सवाल किया, जिस पर अंबानी ने हॉलीवुड अभिनेत्री स्कॉलर लेट जॉनसन का जिक्र किया। तब रिलायंस एंटरटेनमेंट उनकी फिल्म घोस्ट इन द शेल की सह निर्माता थी। इसी अवधि में एप्स्टीन ने अंबानी परिवार से जुड़ी किताबें मंगवाई थी। अनिल अंबानी रिलायंस एडीए ग्रुप के चेयरमैन हैं। साल 2008 में उनकी संपत्ति करीब $42 अरब आकी गई थी। उस समय
फोर्ब्स की अमीरों की सूची में उनका छठा स्थान था। अंबानी के अलावा भी कई भारतीय और भारतीय मूल की सेलिब्रिटी एप्स्टीन के संपर्क में थी। इसमें फिल्मकार मीरा नायर, डायरेक्टर अनुराग कश्यप, अभिनेत्री नंदिता दास, वेलनेस गुरु दीपक चोपड़ा का नाम शामिल है। हालांकि फाइल में नाम होना किसी अपराध का सबूत नहीं है, ये सिर्फ सामाजिक या पेशेवर संपर्क दिखाता है। मीरा नायर से जुड़ा मेल अमेरिकी पब्लिसिटी मैनेजर पैगी सीगल ने एप्स्टीन को 21 अक्टूबर 2009 को भेजा था। इसमें सीगल ने लिखा कि वह गिस्लिन मैक्सवेल, जो कि एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड थी, उनके मैनहट्टन टाउन हाउस से एक आफ्टर पार्टी से लौटी हैं। मीरा नायर न्यूयॉर्क सिटी की मेयर जोहरान ममदानी की मां है। मैक्सवेल के घर पर हुई ये पार्टी मीरा नायर की 2009 में रिलीज हुई फिल्म एमेलिया से जुड़ी थी। बहरहाल अनिल अंबानी और एप्स्टीन की बातचीत साफ तौर पर महिलाओं की पेशकश का सबूत पेश करती है। फिलहाल अनिल अंबानी के प्रतिनिधि ने इस मामले पर कोई भी जवाब देने से इनकार किया, लेकिन अब अनिल अंबानी सवालों के घेरे में है। अनिल अंबानी और बीजेपी सरकार के बीच संबंध काफी शानदार रहे हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप को कई क्षेत्रों में फायदा पहुंचाने के आरोप विपक्षी दलों ने लगाए थे। सबसे प्रमुख विवाद राफेल डील से जुड़ा था, जहां फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद में अनिल अंबानी की कंपनी को ऑफसेट पार्टनर बनाया गया। विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी HAL को दरकिनार कर अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया, जबकि उनकी कंपनी का डिफेंस सेक्टर में कोई भी पूर्व में अनुभव नहीं था। पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा औलाद ने भी कहा कि भारतीय सरकार ने अनिल अंबानी को चुनने का फैसला किया था, न कि दसॉल्ट ने। हालांकि सरकार और अंबानी ने आरोपों को खारिज किया। 2017 और 19 के दौरान अनिल अंबानी ने अमेरिकी राजनीतिक हलकों में पहुंच बनाने के लिए एप्स्टीन जैसे विवादास्पद व्यक्ति से संपर्क बनाए रखा। बहरहाल एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों के नए खुलासे ने अब भारत तक हलचल मचा दी है। ये खुलासे ऐसे वक्त में सामने आए जब दुनिया भर में एप्स्टीन नेटवर्क को लेकर बड़ी जांच और बहस चल रही है। वॉल स्ट्रीट से लेकर वाशिंगटन तक प्रभावशाली लोगों से उनकी नज़दीकियों पर सवाल उठ रहे हैं। अब इन दस्तावेजों से साफ है कि एप्स्टीन का दायरा अमेरिका से सीमित नहीं था, बल्कि उसका नेटवर्क भारत जैसे देशों तक फैला हुआ था। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।